गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूं जो कि ट्रेडिशनल जीके है, स्टैटिक जीके, जो आपके आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। जैसे जो भी एग्ज़ाम है आपके आने वाला, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे एनटीपीसी मेंस हो, ग्रुप डी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, ये सभी परीक्षाएं में 5 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रहता है। इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखें, नोट्स बनाएं और इसका तैयारी करें और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वो हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा भी इसमें अभी बहुत सारा वीडियो आएगा जो हम लोग देखेंगे। तो करेंट के अलावा आज से एक नया टॉपिक इस चैनल पे शुरू हो रहा है स्टैटिक्स जीके, आप लोग ध्यान रखें और प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें हमारे जानने लायक बातें हैं जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए पहला पॉइंट की ओर। तो पहला बिंदु कह रहा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आपको पता है कि 1192 के तराइन युद्ध के पश्चात मुस्लिम शासन शुरू हुआ भारत में। उसके बाद जब मुस्लिम शासन का अंत हुआ उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने शासन किया और इस तरह से 1192 से लेकर 1947 तक हमारा देश गुलामी की जंजीर में बंधी रही। लेकिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसी दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाया और उसके पश्चात हर वर्ष हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और अभी हाल ही में 15 अगस्त 2021 को हमारे देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए और इस उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के दिल्ली में लाल किला पर झंडा तोलन किया गया। तो ये सब हम देखे थे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और उसके अलावा हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ, संप्रभु राष्ट्र बना। क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन उस समय पूर्ण संविधान को लागू नहीं किया गया था। सभी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करके भारत को एक संप्रभु राष्ट्र या एक गणराज्य घोषित किया गया। आपको पता होना चाहिए, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है कि गणतंत्रात्मक या गणराज्य क्या है। तो गणराज्य हम लोग उसे कहते हैं जिस राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन हो, न कि वह वंशानुगत हो। अभी हमारा देश में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं आप देखते हैं कि उनका जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, न कि वो पद वंशानुगत है। तो इस तरह से राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, न कि वो वंशानुगत होते हैं। ऐसे राज्य को गणराज्य या गणतंत्र कहते हैं। तो हमारा देश लोकतंत्र है, गणराज्य है और हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित हुआ, 26 जनवरी 1950 को संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ। ये आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में सवाल पूछता भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बिंदु की ओर। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसके अलावा कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रात्मक देश के रूप में अस्तित्व में आया। यानी कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को ही हमारा देश गणराज्य भी घोषित हुआ। अगला बिंदु कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सिंह शीर्ष है। ध्यान रखिएगा, सिंह शीर्ष भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है और इसे हम लोग इंग्लिश में लायंस कैपिटल कहते हैं। लायंस कैपिटल इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए अशोक मौर्य वंश का शासक था जिसे सम्राट अशोक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था सारनाथ में सांची स्तूप। तो वहीं से सारनाथ के सांची स्तूप से ही आपका राज चिन्ह या सिंह शीर्ष को लिया गया था। तो सिंह शीर्ष को कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। और ये क्या है, सिंह शीर्ष है, लायंस कैपिटल है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है या राज्य चिन्ह है। ठीक है, अगला बिंदु कह रहा है कि इस राष्ट्रीय प्रतीक के
के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इस राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया, अपनाया। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक कौन है, तो सिंह शीर्ष है, लायंस कैपिटल। इसे कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, ठीक है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछता है कि इसे संविधान सभा ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। किसको, तो सिंह शीर्ष को, ठीक है। अगला बिंदु कह रहा है कि प्रतीक चिन्ह में 4 सिंह हैं। वास्तविकता में उसमें 4 सिंह हैं, लेकिन दिखाई कितना देता है, 3 ही दिखाई देता है। तो आप देखते हैं कि आगे से दिखता है, इधर से दिखता है, इधर से दिखता है, बाएं और दाएं, लेकिन पीछे वाला नहीं दिखता है। तो इस तरह से टोटल 4 हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं, तो 3 ही देते हैं। आप ध्यान रखेंगे इस बात पे। अगला कह रहा है कि राज चिन्ह या प्रतीक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, देखे होंगे आपके पास रुपया होगा, उस रुपया में राज चिन्ह या सिंह शीर्ष, राज चिन्ह सिंह शीर्ष है और उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो वो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद के मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, यह सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और ये किस लिपि में है, तो देवनागरी लिपि में है सत्यमेव जयते। ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगला बिंदु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान, तो भारत का राष्ट्रगान आप सभी को मालूम होगा, जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और इसे के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यानी कि जन गण मन के रचनाकार कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसे गाने में कुल 52 सेकेंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकेंड का समय लगता है। हमारा राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन है। इसके रचनाकार कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। यानी कि राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान को गाया गया। इसके अलावा कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपनाया। यानी कि हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान ने इसे अपनाया है। इसके अलावा है कि तत्वबोधिनी पत्रिका के भारत भाग्य विधाता शीर्षक से 1912 में लिया गया। यानी कि इसे कहाँ से लिया गया, तो तत्वबोधिनी पत्रिका के भारत भाग्य विधाता शीर्षक से 1912 ईस्वी में इसे यहाँ से लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि शीर्षक क्या है, तो तत्वबोधिनी और पत्रिका तत्वबोधिनी और शीर्षक भारत भाग्य विधाता से लिया गया है। कब, तो 1912 ईस्वी में। और इसके साथ 1919 ईस्वी में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। तो अंग्रेजी में अनुवाद भी, तो इसकी रचनाकार भी जन गण मन के रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, तथा इसका अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किसने किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। ध्यान रखिएगा कि इसके अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया, तो 1919 में। किस नाम से किया, तो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया है, ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत। तो भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम, आपको पता होगा। इसको गाने में टोटल 65 सेकेंड लगता है। यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड, 65 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड या 65 सेकेंड, जबकि इसको गाने में कुल 52 सेकेंड लग रहा था। यानी कि राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड, राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड। कह रहा है कि इसके रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचनाकार हैं। राष्ट्रीय गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका उपन्यास जो है आनंद मठ से 1888 में लिया गया। यानी कि वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया, तो उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। कब, 1888 में। इसका रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा कह रहा है कि पहली बार इसे गाया गया 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। यानी कि इसको पहली बार कब गाया गया, तो 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को, जबकि राष्ट्रीय गान जन गण मन को 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अब ध्यान रखेंगे दोनों को, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है, इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा कि 26 जनवरी 1950 को इसे हमारा संविधान सभा ने अपनाया। यानी कि राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया या अपनाया। ध्यान रखेंगे कब, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। और उसके अलावा हम देखें कि राष्ट्रगान को हमारा संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया है, ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज आप लोग बचपन से याद किए हैं कि तिरंगा है, और इस तिरंगा को कहाँ से, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये भी सारनाथ के अशोक स्तंभ से आपका तिरंगा को लिया गया है। इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है। ध्यान रखिएगा, इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। अभी इनका हाल ही में 145वां जन्म दिवस मनाया गया था, जिसमें गूगल ने डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया था, पिंगली वेंकैया को। तो इन्होंने ही तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। कह रहा है कि इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो लंबाई चौड़ाई 3:2 के अनुपात में। ध्यान रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई दिया तो 3:2, लेकिन अगर चौड़ाई रेशियो लंबाई दे दिया तो 2:3। कभी कभी फंसाने के लिए एग्जामिनर ऐसा भी करता है कि लंबाई चौड़ाई के बदले चौड़ाई लंबाई दे देता है, और बच्चे याद करते हैं कि लंबाई चौड़ाई 3:2, और वहाँ पर उसका आंसर 2:3 होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को समझकर बनाना है। अगला कह रहा है कि इसमें चक्र में तीलियां कितनी होती है, तो चक्र में तीलियां जो होती है वो 24 होती है। देखते हैं कि जो तिरंगा में चक्र है तो उस चक्र में टोटल 24 तीलियां होती है। और ध्यान रखिएगा, ये चक्र के जो व्यास जो होता है वो व्यास आपका सफ़ेद पट्टी के चौड़ाई के बराबर होता है। सफ़ेद पट्टी के चौड़ाई के बराबर चक्र का व्यास होता है। अगला बिंदु देखते हैं कि 3 रंग होता है, केसरिया रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है और हरा रंग होता है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग किसका प्रतीक है, तो समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा चक्र का रंग कैसा है, तो गहरा नीला, इसका समुद्री नीला कभी कभी दे देता है, तो नीला इसका कलर है आपका चक्र का। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को किसको अपनाया, तो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को हमारे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया, जो कि पीछे बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया और आने वाला परीक्षा में भी बहुत पूछा जाएगा ये प्रश्न। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्या कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि 14 अगस्त 1947 को भारत के महिलाओं के द्वारा संविधान सभा के मध्य रात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये ध्वज को जो है तिरंगा को 14 अगस्त 1947 को भारत के महिलाओं के द्वारा रात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को, देश को समर्पित किया गया था। तो ये सब प्रश्न जो है वो आपका ट्रेडिशनल था। इसके अलावा एक बिंदु और है कि हमारा झंडा गीत की रचना जो है वो किसने किया है, तो श्याम लाल गुप्त पार्षद ने किया है। ध्यान रखिएगा, झंडा गीत के रचनाकार कौन है, तो श्याम लाल गुप्त पार्षद हैं। तो ये आपका कुछ जो है स्टैटिक जीके से क्वेश्चन था, जिसको हम लोग देखें, समझें, इसको आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और इसको ध्यान में रखें। इसको 2-4 बार वीडियो को देखें और इसको अपना बना लें, ताकि जो भी परीक्षा में सवाल पूछे, और ये निश्चित है कि ये इससे सिर्फ इतना से कोई भी परीक्षा में आप बैठिएगा तो 1 से 2 प्रश्न निश्चित पूछा जाएगा इतना में।
तो इसलिए आप जो है वो इसको देखें। इसके अलावा इसमें अभी और सारा वीडियो आएगा जो आपको शेयर किया जाएगा और आप उसका देखें और नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपका करेंट सीरीज चल रहा है डेली, उसको देखते रहें, नोट्स बनाते रहें और प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए। ये रुकना नहीं चाहिए, इसको शेयर इतना कीजिए कि ये जो है वो काफ़ी आगे तक चैनल जाए, इसका काफ़ी नाम हो। इसलिए प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को जितना हो आप सभी शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप सभी के बीच हम। तो आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।